Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Today I'm going to discuss some another topic of integration which is very important for 5 mark का question. 5 marks में से क्वेश्चन आता ही आता है इसका. एंड माई टॉपिक इज़ डेफिनाइट इंटीग्रल. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स होते क्या हैं. तो डेफिनाइट इंटीग्रल वो इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें आपको लिमिट डिफाइंड होती है फंक्शंस की. जैसे ये a टू b f(x) dx आपको एक फंक्शन की लिमिट दे रखी है. इसमें हम इंटीग्रेशन करने के बाद अपने फंक्शन पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के आपके फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. इसमें कोई भी हम अनदर वेरिएबल c जो हम मेंशन करते हैं नॉर्मल इंटीग्रल्स में उनको इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स बोलते हैं जिसमें लिमिट डिफाइंड नहीं होती. इनमें हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट अलग से अपनी तरफ से लगाते हैं. इसमें कोई भी कांस्टेंट हम ऐड ऑन नहीं करते. सिंपल बस इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के अपने इंटीग्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं. इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टीज़ पे आता है. तो इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो डिस्कस करते हैं आज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है, वो ये है कि अगर इंटीग्रेशन आपको a से b f(x) dx दे रखा है तो उसमें आप अपने x को रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स से, और आपका फंक्शन जो होगा वो फिर चेंज हो जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स में. उसके बाद हम उसको सॉल्व करके आगे पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लिमिट सेम रहती है. इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. आप अगर अपने सैम्पल पेपर देखो तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको उन सैम्पल पेपर्स में मिलेंगे. 5 मार्क करके क्वेश्चंस आते हैं. और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो ये यूज़ होती है कि आप अपनी लिमिट किसी एक मिड वैल्यू पे ब्रेक कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक वैल्यू पे ब्रेक कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे भी ब्रेक कर सकते हो. तो जैसे अगर आपको लिमिट a से b f(x) dx दे रखा है तो आज c कोई इनके बीच की वैल्यू है, c कोई इनकी बीच में कोई वैल्यू आ रही है, तो आप अपनी लिमिट को a से c और c से b ऐसे बीच में ब्रेक कर सकते हो. और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक पॉइंट पे ब्रेक होती है, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी ब्रेक हो सकती है. ये प्रॉपर्टी जो बेसिकली यूज़ होती है वो या तो मॉडुलस फंक्शंस पे यूज़ होती है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे यूज़ होती है. तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. सो दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन जो आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल से सॉल्व होगा. हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. तो या तो ये फंक्शन ऐसे भी आ सकता है कि लिमिट आपको π/6 से π/3 तक दे रखी हो, या ये फंक्शन ऐसे भी आ सकता है कि आपको लिमिट जो है वो 0 से π/2 दे रखी हो. दोनों से ही करने का मेथड बिल्कुल सेम है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी अपने इंटीग्रेशन की तो इसकी जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो ये अप्लाई होगी कि आप अपने x को रिप्लेस करेंगे. तो जब यहाँ पे आप अपने x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी, ये आपका a है या आपका b है, तो a प्लस बी इन द सेंस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स से. तो जब आप अपने फंक्शन को x को इसमें रिप्लेस करेंगे तो जो आपका x रिप्लेस होएगा, आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये π/2 माइनस एक्स ही बनेगा. आप यहाँ साइड पे एलसीएम ले सकते हैं. π/6 और π/3 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो इसका 6 एलसीएम आएगा और ये 2π प्लस पाई बन जाएगा, और 2π प्लस पाई जो होता है वो हमारा 3π/6 होता है. तो सॉल्व होके ये 3π/2 ही बनेगा. तो चाहे आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर लीजिए चाहे ये यूज़ कर लीजिए, दोनों में ही आपका x जो है वो π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा. तो इसका प्रोसीजर क्या है, बेसिकली आपको जो स्टार्टिंग फंक्शन दे रखा होता है उसको i कंसीडर करते हैं. तो जो आपको फंक्शन दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है उसको हम i लेट करके चलते हैं कि i हमारा फंक्शन है π/6 से π/3 dx अपॉन में 1 प्लस रूट 10x. ये हमारा i फंक्शन है. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं. सेकंड फंक्शन में हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की. तो आफ्टर अप्लाइंग डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जो है
उसके बाद हमारा फंक्शन जो है वो रिप्लेस हो जाता है 1+√10 π/2 - x से। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया है पूरा प्रोसीजर कि आप x को कैसे रिप्लेस करेंगे। वो x को रिप्लेस करके ये प्रॉपर्टी बन जाती है। और 10 π/2 - थीटा जो होता है ये हमारा कोट थीटा के इक्वल होता है। तो जो आपका फंक्शन आएगा वो ये बन जाएगा dx अपॉन में 1+√कोट x, क्योंकि 10 π/2 थीटा पे जो है हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये 1+√कोट x बन जाएगा। और कोट जो होता है वो हमारा 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ π/6 से π/3, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। dx अपॉन में 1+ कोट को मैंने लिख दिया 1/10। कोट को मैं 1/10 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, तो मैंने कोट को ऐसे लिख दिया। अब जब मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लूँगी तो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो मेरा √10x एलसीएम आएगा। और उस √10x को जो नीचे एलसीएम आएगा वो मैंने यहाँ न्यूमरेटर में घुमा के लिख दिया। पीछे dx हमारा चल ही रहा है और ये एलसीएम लेने के बाद ये फंक्शन इसके पास चला गया √10x और प्लस में 1। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरा जो फंक्शन चेंज हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड करूँगी। इसका मेनली हर क्वेश्चन में यही मेथड रहता है, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है हर क्वेश्चन में। तो हम अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी भी i के इक्वल है, इसकी भी i के इक्वल है, तो वो ऐड होके ट्वाइस ऑफ i हो जाएगी। और अगर आप राइट साइड ध्यान से देखें तो राइट साइड में दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा वो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो √10x + 1 जो है वो मेरा एलसीएम आ चुका है। यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में 1 है तो ये 1 बनेगा, और यहाँ इसके न्यूमरेटर में √10x है तो ये √10x ऊपर आ जाएगा और साथ में dx आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप अगर अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ध्यान से देखें तो दोनों की बिल्कुल सेम वैल्यू आ चुकी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये कैंसिल ही हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको आगे सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये π/6 से π/3 1 dx के इक्वल बन चुका है। और 1 का इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल काम है। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और बस अब आपको उस पर लिमिट लगानी है। तो हम जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आप जब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा 2π - π, दैट मीन्स π/6। तो आपके 2i की वैल्यू आ चुकी है π/6, लेकिन मुझे तो i की वैल्यू चाहिए। तो i की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है हम उधर डिवाइड में ले जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी π/12। ये मेरा आंसर आ गया। ये मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आपको एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी आप डेफिनाइट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। हम अपने फंक्शन को i लेट करके चलेंगे, जो हमारा फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन है हम यहाँ पे इसको i लेट कर लेंगे कि ये हमारा i के इक्वल है। तो i हमारा है 0 से π/2 x अपॉन में sin x प्लस cos x। ये हमारा फंक्शन है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम लेट कर लेंगे कि दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम यहाँ पे अपने x को रिप्लेस करेंगे। x को रिप्लेस करने के लिए a प्लस बी करते हैं। तो a प्लस बी मतलब यहाँ पे 0 + π/2 है, माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस होएगा π/2 - x से।
तो हम यही चीज़ अपनी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x की जगह ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये i जो हमारा बन जाएगा, लिमिट हमारी सेम रहेगी, x रिप्लेस हो रहा है पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में x है वो भी रिप्लेस होएगा, उसकी जगह मैंने पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा दिया। और नीचे जो डिनोमिनेटर में भी जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास x है वहाँ पे भी मैं रिप्लेस करूँगी पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अभी सेकेंड इक्वेशन आप इसको लेट मत कीजिए, आप अपने पहले ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स इन फंक्शंस को चेंज कर दीजिए। हमें पता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जब करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और साइन जो हमारा पाई बाय 2 पे होता है वो रिप्लेस होके कोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोस एक्स बन जाएगा, यहाँ पे ये कोस वाला जो फंक्शन है वो साइन एक्स बन जाएगा। इसको अपनी सेकेंड इक्वेशन लेट कर लो। तो ये आई मेरा एक सेकेंड इक्वेशन ये थी, एक ये फर्स्ट इक्वेशन थी। फिर से वही प्रोसीजर, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप अपनी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो फिर से वही चीज़ आएगी कि दोनों का लेफ़्ट साइड आई के इक्वल है, तो ये ऐड होके 2i बन जाएगा। और राइट साइड में लिमिट सेम रहेगी, लिमिट में कोई चेंज नहीं है। राइट साइड में फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम है। तो डिनोमिनेटर में तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स आएगा, और जो इनका न्यूमरेटर बनेगा वो बनेगा x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, दोनों का ऐड करने के बाद। और ये dx हमने साथ में लगा दिया क्योंकि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। आपका जो फंक्शन बन चुका है वो 0 से पाई बाय 2, ऊपर पाई बाय 2 है जिसका कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं है, इंटीग्रेशन हम उसका नहीं करेंगे। हमें इंटीग्रेशन अब सिर्फ करना है 1 में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपने फंक्शन को 1/√2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 1/√2 से ही डिवाइड करूँगी। ये जो पाई बाय 2 था ये मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं है। 1/√2 से मैंने अपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और 1/√2 से अपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसका इंटीग्रेशन जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगी तो tan थीटा वगैरह लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो मुझे इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी यहाँ पे। तो ये 2i, 1/√2 का भी इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं होता तो ये भी बाहर आ जाएगा, पाई बाय 2√2 बन जाएगा ये। और यहाँ पे आप जो आपका आगे 1/√2 है इसको मैं कोस की फॉर्म में लिख दूँगी। इसको हम जनरली साइन एक्स तो हमारा है ही है, कोस पाई बाय 4 बोल सकते हैं। 1/√2 जो होता है 45 डिग्री पे आता है, कोस की वैल्यू होती है। सिमिलरली कोस एक्स तो यहाँ पे है ही है, ये जो 1/√2 है इसको मैं साइन की फॉर्म में बोल देती हूँ। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये मेरा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है जो मैं एक्चुअली में बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व कर सकूं। तो ये जो फॉर्म बनेगी ये पाई बाय 2√2 बाहर चल ही रहा है। यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगी साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू x है और यहाँ पे पाई बाय 4, और 1/साइन थीटा जो होता है वो मेरा कोसिकेंट थीटा के इक्वल आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2√2 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, कोसिकेंट x प्लस पाई बाय 4 इंटू में dx, ये फंक्शन बन जाएगा। और कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन करना हमें आता है, हम कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो log tan x/2 होता है। तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे
तो यहाँ मैं कोसिकेन थीटा का इंटीग्रेशन कर रही हूँ। कोसिकेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। तो ये log 10 हो गया, x/2 मतलब एंगल का हाफ करना है, तो x का हाफ करेंगे तो x/2 आएगा, और π/4 का हाफ करेंगे तो π/8 बनेगा। और फिर इस पे हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से π/2। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये बन जाएगा 2i = π/2√2। जब अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे π/4 बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आप π/2 लगाएंगे और एक 2 ऑलरेडी इसके पास है। तो ये log 10 π/4 प्लस π/8, तो हम उसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं कि π/4 प्लस π/8 सॉल्व होके कितना बनता है। 8 एलसीएम आएगा 2π प्लस π, तो 3π/8 बनेगा आपका सॉल्व होने के बाद, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको 3π/8 की फॉर्म में लिख रही हूँ। माइनस जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे x की जगह 0 हो जाएगा, तो सिर्फ log 10π/8 बच जाएगा, क्योंकि आपका x वाला टर्म जो है वो 0 बन गया। और यहाँ पे हम कोई अनदर कॉन्स्टेंट c नहीं लगाते, मुझे i की वैल्यू चाहिए। तो ये जो 2 इधर डिवाइड में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है सॉरी, उसको हम यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे। तो i जो मेरा बनेगा वो बनेगा π/4√2, और log a माइनस log b, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देंगे log a बाय b से। हमें पता है log की प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b जो होता है वो log a बाय b के इक्वल होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया, आप यहाँ पे अपना आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बन के आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन दे रखा है इसमें हमें। इसमें जो है हम सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल यूज़ करेंगे, इस लिमिट को ब्रेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो कहाँ पे ब्रेक होता है। तो मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए एक बार हम इस वाले फैक्टर को और एक बार इस वाले फैक्टर को, दोनों को इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो जब मैं x+2 को इक्वल टू 0 रखूँगी तो मेरे यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी, और जब मैं यहाँ पे x-3 को इक्वल टू 0 रखूँगी तो जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो या तो -2 पे ब्रेक होगा या 3 पे ब्रेक होगा। तो पहले हम फंक्शन को ही ब्रेक करते हैं, x+2 प्लस x-3। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी सी ब्रैकेट बनाई, मैं अपना फंक्शन ब्रेक कर रही हूँ। एक बार तो लिमिट लेके चलेंगे x <-2, -2 से छोटे फंक्शन के लिए क्या आता है। उसके बाद हम लेके चलेंगे -2 से 3 के बीच में, क्योंकि हमारे 2 पॉइंट आए हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो -2 से 3 के बीच में, और लास्ट में हम लेके चलेंगे <3 पे। तो इन तीनों से पहले तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम अपने फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन क्या बनता है। तो पहले पॉइंट पे देखते हैं, अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है, तो -2 से छोटी है तो ऑब्वियस ही बात है 3 से भी छोटी आएगी फॉर श्योर है ये। तो दैट मीन्स ये वाला फंक्शन भी नेगेटिव आएगा और ये वाला फंक्शन भी नेगेटिव आएगा। तो दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, -x+2 -x-3, क्योंकि हमें मोड फंक्शन का पता है, मोड फंक्शन लेस देन पे नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये लेस देन वाला फंक्शन था, तो इसीलिए मैंने दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दिया। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में आपको दे रखा है -2 से बड़ा बट 3 से छोटा। -2 से बड़ा होते ही ये वाला फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला अभी भी नेगेटिव है क्योंकि 3 से अभी भी छोटा चल रहा है। तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा x+2, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और दूसरे के आगे अभी भी नेगेटिव साइन रहेगा, तो वो मैंने माइनस लगा के उसको लिख दिया। थर्ड टर्म पे आते हैं, x>3 पे। जैसे ही x 3 से बड़ा हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन तो पॉजिटिव पहले ही बन चुका था हमारे सेकंड प्रोसेस में, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा।
तो दोनों फंक्शन हमारे पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, x+2 + x-3। तो इनको सॉल्व करके देख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या आती है, फिर उसी अकॉर्डिंग इनका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रोसेस में मैं माइनस का साइन अंदर लेके जाऊंगी, तो ये बनेगा -(x) -2 -x +(3) व्हेन x इज लेस देन -2। इसमें हम माइनस अंदर लेके जाएंगे तो x+2 तो हमारा पॉजिटिव है, -(x) +(3) व्हेन -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। और लास्ट प्रोसेस में x+2, इनको तो आप डायरेक्ट ही ऐड कर दो, x+x ऐड होके 2x बन जाएंगे और 2 - 3 जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए हमारा फंक्शन ये बन चुका है। इसको हम बनाएंगे फिर से, तो ये -(2x) +(1), फर्स्ट के लिए हमारा फंक्शन ये बन चुका है, x लेस देन -2 के लिए। यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5 आएगा सिर्फ। और यहाँ पे ये फंक्शन 2x - 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। अब अगर आपको इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती तो आप यहाँ से करते। मोड फंक्शन को ओपन करने का प्रोसीजर हर टर्म में सेम है, चाहे कॉन्टीन्यूटी में करना हो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी में करना हो या इंटीग्रेशन में करना हो, तो मोड फंक्शन ऐसे ही ओपन होता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यही मेन काम है। अब इसके आगे जब मैं ब्रेक करूँगी तो अपनी लिमिट ब्रेक करूँगी। मेरी जो लिमिट दे रखी है या डिफाइंड कर रखी है वो -3 से 4 तक डिफाइन कर रखी है। तो इसमें अब मैं अपने पहले तो -2 से छोटे वाले नंबर देखूँगी। तो ये हमने अपना फंक्शन ब्रेक कर लिया था। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट ब्रेक करेंगे। तो लिमिट ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई -3 से -2, क्योंकि पहला जो हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो -2 से छोटे नंबर्स पे ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए मैंने लिमिट जो पहली ब्रेक करी है वो -2 तक करी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिमिट लगाएंगे -2 से 3 तक, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल बन रहा है वो -2 से 3 के बीच में बन रहा है। और देन जब हम लिमिट लगाएंगे तो वो हम लगाएंगे 3 से 4 तक, और इन सब के बीच में लगाएंगे, इन सब के बीच में हमारे एडिशन के साइन आएंगे, क्योंकि ये सारे हमारे सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जो फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे अपना मोड ओपन करके बनाई थी वही फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे -2 से छोटे के लिए आपके मोड फंक्शन की वैल्यू थी -2x + 1, तो यहाँ पे मैं -2x + 1 dx यही वैल्यू डालूँगी और इसका इंटीग्रेशन करूँगी। दूसरे फंक्शन के लिए हमारी कांस्टेंट वैल्यू बची थी, वो थी 5, तो यहाँ पे हम 5 dx लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और सेकंड के लिए हमारा जो बना था वो 2x - 1 बना था और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब मैं इन सब का इंटीग्रेशन करके बस इन पे लिमिट लगा दूँगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। तो इनका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल सा काम है। -2 तो बाहर आ जाएगा, ये x²/2 बन जाएगा x का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो x आएगा, और इस पे आपको लिमिट लगानी है -3 से -2 तक। ये 2 से ये 2 आप कट कर दीजिएगा, प्लस में 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 का इंटीग्रेशन 5x के इक्वल आएगा, और उस पर आप लिमिट लगाएंगे -2 से 3, और जब 2x - 1 पे करेंगे तो 2x²/2, और -1 का करेंगे तो माइनस का x, और लिमिट लगाएंगे 3 से 4। अब आप हर फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। जब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, लेकिन माइनस का साइन आगे है तो ये -4 आएगा। यहाँ पे -2 लगाएंगे तो ये -2 ही रहेगा। लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे तो एक माइनस लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग आता है, एक माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 9, और सेम यहाँ पे भी एक माइनस लोअर लिमिट का आता है, एक माइनस इसके पास आएगा -3, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। ये एक फंक्शन फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है हमारी।
सेकेंड ब्रैकेट में लगाएंगे तो अपर लिमिट 5 3 ज़ा 15, लोअर लिमिट के लिए माइनस का साइन आता है और एक माइनस इसके पास भी है तो प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए। अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर जो बनेगा 16 बनेगा, माइनस का 4, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस का 9 माइनस का 3। एक माइनस लोअर लिमिट में आता है, एक माइनस इसके पास है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए हर ब्रैकेट को। पहले प्लस वाली टर्म्स ऐड कर देते हैं। 9 + 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 - 2 किया 10 एंड 10 - 4 किया 6। 10 + 15 करेंगे, वैल्यू आएगी 25। 16 - 4 किया 12, 12 - 9 किया 3, 3 + 3 करेंगे 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका फैक्टर बन रहा है वो 25 + 6 31, 31 + 6 करेंगे 37। तो एट द एंड मेरा जो फंक्शन था उसका जो आंसर आ रहा है पूरी लिमिट सॉल्व करके वो ये आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे अपने फंक्शन का मोड ओपन किया, कैसे उसका इंटीग्रेशन किया। आप इसको ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया देती हूँ कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है फॉर एग्जांपल 0 से 3 तक, और यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये भी हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनाइट इंटीग्रल से अप्लाई होगा। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो जब इसकी लिमिट ब्रेक होएगी 0 से 1 पे अलग, 1 से 2 पे अलग और 2 से 3 पे अलग, ये ऐसे ब्रेक होएगी। इवन जितने तक पॉइंट दे रखा हो आप सब पे उसको ब्रेक करेंगे। बीच में लगाएंगे एडिशन के साइन, हमेशा यहाँ पे प्लस ही आता है। 0 से 1 मतलब अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 से 1 की वैल्यू रखती हूँ, मतलब 0.6 0.7 ऐसी वैल्यूज़ रखती हूँ, तो हमें पता है इसका आंसर हमेशा लेफ्ट साइड का इंटीजर आता है। तो दैट मीन्स ये वैल्यू जो देगा वो 0 देगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू देते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 dx आएगा। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देगा वो 1 देगा। सिमिलरली अगर 2 से 3 के बीच में रखते हैं तो इसकी वैल्यू 2 dx आएगी। तो 0 का तो इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, ये तो हट ही जाएगा। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और 2x, तो 2 - 1 ये ब्रैकेट बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 -4। तो 2 - 1 1 ही होता है और ये 2 हो जाता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो ऐसे आप डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डेफिनाइट इंटीग्रल का। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई कीजिए बिकॉज ये 5 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है अबाउट द कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल फन विद मैथ्स। थैंक यू।